आप इस वीडियो में देखिएगा कि साइबर चोर किस तरीका से चोर है। आपको उसका मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। हमारे साथ वो घटना घटा है तो मैं वो बता रहा हूँ। हुआ था क्या, मैं यूट्यूब में देखा था, एक यूट्यूब में वीडियो अपलोड मिला था। तो यूट्यूब में वो लिखा था वीडियो में क्या, अगर जिस भाई के पास अगर पुराना सिक्का किसी के पास है, पुराने नोट का सिक्का है, तो उस सिक्के के बदले में 5 रुपये सिक्के के बदले में आपको 5 लाख रुपया, बहुत सारा पैसा आपको मिल सकता है। 2 लाख 5 लाख का, जैसे आप वीडियो भेजिएगा वो फोटो देख के आपको दाम उसका रेट लगाया जाएगा। तो मैं तो सोचा, मेरा घर में भी एक वीडियो सिक्का था, पुराना, बहुत पुराना वाला, पहले 5 रुपये जो पुराना था वो सिक्का रखे हुए थे। उस सिक्का में हमको याद है कि मेरा तो घर में रखा हुआ है। तो मैं उस वीडियो में जाके कमेंट किया कि भाई मेरा पास भी पुराना सिक्का है, पुराने वाले। तो उस भाई ने रिप्लाई में जवाब दिया कि अगर आपके पास पुराने वाला सिक्का है तो इस कमेंट में आप मोबाइल नंबर भेजिए, तो आपसे संपर्क किया जाएगा। तो मैंने उस कमेंट में उसको जाके और मोबाइल नंबर में सेंड किया। तो मोबाइल नंबर सेंड किया तो उसके बाद व्हाट्सएप में हाई करके लिखा और बोला, भाई आप पहले सिक्के, जो आपके पास पैसा वाला सिक्का है, उस सिक्के को दोनों साइड का फ़ोटो भेजिए खींच के। तो मैंने उसको क्या किया, तुरंत उसको बक्सा से निकाला घर से, उसको फ़ोटो दोनों साइड का खींच के उसके बाद उसने भेजा, उसके पास भेजा। उसके बाद वो भाई ने कुछ देर के बाद वो रिप्लाई दिया, जवाब दिया, भाई कंग्रेचुलेशन, तुम बहुत लक्की मान हो। आपके पास जो जो सिक्का है ये बहुत कीमती सिक्का है। इस सिक्के को आप बेचना चाहते हो, तो बेचना चाहते हो तो भाई हाँ यस या नो बोलिए। तो हम बोले हाँ भाई मैं बेचना चाहता हूँ। तो आपको बल बेचना चाहते हो भाई, तुम तो बहुत लक्की मान हो। आपको इस सिक्के का दाम करीब 5 लाख रुपए इसको कंपनी वाला ने दे रहा है। आप बेचना चाहते हैं तो बोलिए। तो मैं सोचा सा इसको क्या करूँगा, 5 रुपये का सिक्का रख, इसको अगर 5 लाख रुपया मिल रहा है, इस सिक्के की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं सोचा हाँ भाई मैं बेचना चाहता हूँ। बोल ठीक है भाई, बेचना चाहते हो, तो मैं रुकिए, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। 1 घंटा के बाद मैं बात करके वो फ़ोटो जांच करवा के और उसके बाद फ़ोटो आपको फ़ोन कॉल करता हूँ। उसके बाद वो भाई ने क्या किया, 1 घंटा के बाद खुद उसने फ़ोन किया। अब बोला, भाई तुम बहुत आज आज का दिन बहुत तुम लक्की वाली हो। देखिए तो कंपनी वाला के वो वीडियो में फ़ोटो भेजा था, कंपनी वाला भी ने सेलेक्ट कर लिया। बोला उस भाई को ठीक है, उसको वो सिक्का मंगवा लीजिए, उसको पैसा दे दीजिए। तो मैं बोला ठीक है भाई, आप मैं घर पर भेजूंगा, आपके घर पर कि एक आदमी को, उसको आप एड्रेस भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, और आपके घर पर भेजूंगा। वो सिक्के दे दीजिएगा और आपको पैसा, आप खाता नंबर भेजिए और उस आपको खाता पर अकाउंट पर पैसा भी लगा देता हूँ, और आप उस सिक्के को दे दीजिएगा। मैं बोला ठीक है भाई मैं भेज देता हूँ। आप तो मैं तुरंत ने अपना व्हाट्सएप पर से उसका लिखा और टाइपिंग किया और मैं पूरा एड्रेस मैं लिख दिया हूँ, और लिख के मैं भेज दिया। जब उस भाई को एड्रेस ने भेजा तो बोला ठीक है भाई, देखिए तुम तो बहुत लक्की मान हो, लेकिन एक क्या समस्या है, आप जानते हो जीएसटी, आप पता है आपके बारे में, जीएसटी के बारे में को मालूम है। बोला हाँ भाई जीएसटी तो मालूम है। तो उसी तरीका से सरकार ने, गवर्नमेंट अब फ्री में कोई नहीं छोड़ता, हम लोग आपको छोड़ देते हैं, लेकिन कंपनी वाला, सरकार लोग नहीं छोड़ता है, इसलिए आपको जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी के लिए भाई आपको 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, अकाउंट पर लगाना पड़ेगा, तो आपको ये 5 लाख रुपये आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं सोचा साला अब क्या करूँ, 5-10 हज़ार रुपये मांग रहा है। तब मैं बोला भाई अभी तो पैसा नहीं है। तो बोला ठीक है भाई, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद ठीक है देख, तो नहीं है तो फिर ज़रूरत है क्या, छोड़ दो, नहीं। तो मैं काट दिया फ़ोन। उसके बाद सोचा कि 5 लाख रुपये आ रहा है तो 10,000 रुपये जीएसटी लग रहा है। तो चलो ये काम करता हूँ, व्यवस्था करके इनको दे ही देता हूँ, कहीं 5 लाख रुपया अगर 10,000 जाएगा तो जाएगा। तब मैं उसको 5 लाख रुपये, 5-10 हज़ार रुपये इंतज़ार कर किसी का व्यवस्था करके मैं उसका खाता नंबर दिया, खाता नंबर पर वो मैं उसका लगा दिया। और उसके बाद खाते नंबर पर लगा दिया। उसके बाद वो रिसीविंग उसको भेज दिया, भेजने के लिए बोला था। मैं उस जब रिसीविंग भेज दिया तो बोला भाई भाई थैंक यू, तुमने 10,000 रुपये भेज दिया, और अब बस जस्ट तुम्हारे खाता में पैसा जा रहा, बस 2 मिनट वेट कीजिए, लाइन में भी लगा हूँ बैंक में। बस तुरंत 5 मिनट के बाद मैं फिर कॉल कर किया हूँ कि भाई देख लो पैसा चला गया होगा, देखो खाता में चला गया पैसा आपका अकाउंट में। फिर मैं देखा, जाके जांच कर पाया कि भाई देखिए पैसा तो, बैंक वाला बोला नहीं अभी पैसा तो नहीं आया है, अभी नहीं आया है। उसके बाद मैं फिर उसको दोबारा फ़ोन किया, भाई पैसा आप भेजे थे तो वो नहीं आया है। तो बोला ठीक है आप रुकिए, मैं तुरंत आपको खबर करके बैंक वाले से पूछ के बोलता हूँ।
फिर उसने बोला, भाई आप खाते में पैसा निकासी ये जमा कर रहे हो, कितना दिन से बंद है जमा निकासी कर रहे हो? तो मैं 2-3 महीने से पहले जमा कर निकासी कर रहा हूँ, किया था, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो उस लिए आपका जो है ना, नहीं जमा निकासी कर, उसके इनकम टैक्स वाले होता है, इनकम टैक्स जो है वो आपका आप 5 लाख रुपये आपका खाता में डाल देगा, एक आप उतना निकासी नहीं करे तो आपको इनकम टैक्स वाले ने पैसा उसको कट रहा है, 10,000 रुपये और मांग रहा है। 10,000 रुपये उसको लगाइए, उसके बाद वो टैक्स कटे, ऑटोमेटिक आपका खाता में पैसा वो चला जाएगा। तो फिर मैं टेंशन में आ गया, पैसा तो है नहीं भाई, अब डालूँ कहाँ से? फिर भी कहीं से उसको व्यवस्था किया और उसको फिर 10,000 रुपये लगाया, और उसके बाद 10,000 लगा के मैं उसको कॉल किया, भाई आपका पैसा लगा दिया, आप देखिए भेजिए पैसा। तो बोले भाई जस्ट मिनट रुकिए भाई, तुरंत अभी आपका पैसा तुरंत पूछ के बोलता हूँ। बस तुरंत वो के फ़ोन किया कि देखिए पैसा आपका खाता में चला गया होगा। तो मैं जब चेक किया तो फिर भी पैसा नहीं आया था। तो बोला भाई अब पैसा नहीं आया, आप पैसा तो आप 10-20 हज़ार रुपये आपको भेज दिया हूँ, जो जो मांगे थे भेज दिया, आप पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद उसने क्या क्या बोला, ठीक है भाई पैसा चला गया होगा, आप देख लीजिए। उसके बाद उसी दिन से उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। तब मैं समझ गया कि ये फ्रॉड आदमी है। तो भाई जिस भाई के पास अगर पुराने नोट हो या नए नोट हो, कोई भी नोट है, बिना कमाने किसी के बिना मेहनत का कहीं पैसा नहीं होता है। इसलिए आप ऐसे फ्रॉड आदमी के साथ में आप मत मत आप लोग लगिए। और कोई अगर आपके पास फ़ोन करता है कि आपके पुराने सिक्के हैं या कुछ भी है, आपको इतना पैसा कंपनी वाला दे रहा है या कुछ, ये फ्रॉड के चक्कर में आप नहीं रहिएगा। आनंद रहिएगा तो आप दिनों दिन लुटा जाइए। घर बैठे चोरी हो रहा है, अभी अभी के ऑनलाइन ज़माना है, आपका चोर आपके घर तक भी नहीं जाएगा, अपने आप चोरी हो जाइएगा, आपका सामान चोरी हो जाएगा और लुटा जाइएगा। इसलिए भाई सभी को हमारे तरफ से यही गुजारिश है कि आप लोग सतर्क रहिए और किसी फ्रॉड आदमी के चक्कर में बात कर पर नहीं रहिए, नहीं तो आप लोग पूरा ऐसे पैसा के लिए पूरा नंगा हो जाइएगा और लोग नंगा कर देगा। इसलिए आप किसी को बात पर विश्वास नहीं कीजिए, ये फ्रॉड आदमी पर। इतना ही बोलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भाई को लिए, अनजान भाई को लिए ये समझ आए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति किसी को नहीं फंसना है। इसलिए हमारा तरफ से नमस्कार, प्रणाम।